Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Samiullah, subject specialist in mathematics at DPS and Inter College Sahiwa. Let's start our today's lesson. Dear students, we are doing chapter number 2, Theory of Quadratic Equations. Today our topic is System of Simultaneous Equations, and we will discuss exercise 2.7 from question 1 to 6. Our topic is System of Simultaneous Equations. First of all, we discuss definition of simultaneous equation. A system of equations having a common solution is called simultaneous equations. Students, एक ऐसा system of equation जिसका एक common solution हो is called simultaneous equations. The set of all the ordered pairs xy which satisfies the system of equations is called solution set of the system. स्टूडेंट्स, वो तमाम के तमाम ऑर्डर पेयर जो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, उस तरह के ऑर्डर पेयर्स का जो सेट होगा, उस सेट को हम सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे. स्टूडेंट्स, नंबर 1 इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंटेनिंग वन लीनियर इक्वेशन एंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डियर स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 1 के अंदर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि उसके अंदर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. तो हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है, तो उसका बेटा हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y और वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन. डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में से या तो आपने x की वैल्यू लेनी है इन टर्म्स ऑफ y के अंदर, या बेटा आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x के अंदर फ्रॉम लीनियर इक्वेशन. देन बेटा आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. लीनियर इक्वेशन में x या y की वैल्यू बेटा आप फाइंड आउट करेंगे, वो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x और y इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टूडेंट्स, यहां से या तो आपने x या y की वैल्यू निकालनी है, वो आपने किस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके अंदर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नाउ स्टेप नंबर 3 इज, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड ओनली इन वन वेरिएबल. जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जब आप यहां से x या y की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालते हो तो वो इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा. उसको बेटा आपने पुट कर देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर. अगर आप x की वैल्यू निकालते हो इन टर्म्स ऑफ y और आप x की जगह पुट करते हो, तो सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन वन वेरिएबल के अंदर बेटा कन्वर्ट हो जाएगी. तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, विल बी कन्वर्टेड ओनली इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल यूजिंग एनी मेथड. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन वन वेरिएबल के अंदर सॉल्व करना सीखा हुआ है. तो मेथड्स का बेटा हमें पता है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो बेटा इस तरह आप इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास इन वन वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होगी, उसको बेटा हम किसी भी मेथड के साथ सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे. ठीक है, तो एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं इस मेथड को. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. x की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ y के अंदर, या वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम लीनियर इक्वेशन. देन आपने क्या करना है, वो जो आप वैल्यू निकालेंगे उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर. तो बेटा जब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी इन वन वेरिएबल के अंदर. देन लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फिर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमारे पास इन वन वेरिएबल के अंदर होगी उसको हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड के साथ. टाइप नंबर 2, when both the equations are quadratic. स्टूडेंट्स, जब
दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो। टाइप नंबर 1 के अंदर क्या था, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। लेकिन टाइप नंबर 2 के अंदर क्या है, व्हेन बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, जब दोनों की दोनों इक्वेशंस आपके पास क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। जैसे कि बेटा एग्जाम्पल इस तरह की इक्वेशन आएंगी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cx प्लस dy इज इक्वल टू p एंड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस gx प्लस hy इज इक्वल टू k। स्टूडेंट्स वो हमारे पास टाइप नंबर 2 के अंदर दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। तो फिर हमने उसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, वो मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा। Now dear students, we start exercise 2.7. Solve the following simultaneous equations. Question number 1 is x plus y is equal to 5 and x square minus 2y minus 14 is equal to 0. Dear students, ये हमें एक सिस्टम दे दिया गया है simultaneous equations का और हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, इनको सॉल्व करना है। सोल्यूशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। एंड x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे। स्टूडेंट्स जरा आप चेक करें, क्या ये हमारे पास टाइप नंबर 2 है या टाइप नंबर 1 है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास टाइप नंबर 1 है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, हमने x या y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास किसके अंदर आएगी, इन टर्म्स ऑफ y के अंदर आएगी। अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x आएगी। फिर उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। फ्रॉम क्वेश्चन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है क्वेश्चन नंबर 1। मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो बेटा y उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्लस है तो राइट हैंड साइड की तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास, 5 माइनस y। इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दें। तो बेटा मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ y के अंदर। अब मैंने इस, आप टाइप नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 याद करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करनी है, उसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है किस इक्वेशन के अंदर, 2 के अंदर। तो बेटा अब हम इसको 2 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू बेटा पुट करूंगा तो x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई। x की जगह क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई होल स्क्वायर, 5 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 2y एज इट माइनस 14 बेटा एज इट इज इक्वल टू 0। तो बेटा जस्ट हमने x के अंदर x की जगह पे 5 माइनस वाई पुट कर दिया। तो बेटा अब ये हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन किसके अंदर चली गई है, इक्वेशन बेटा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y के अंदर आ गई, कन्वर्ट हो गई। तो बेटा आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखें 5 का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 25 प्लस b स्क्वायर आना है। तो b की जगह बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर एंड माइनस 2ab। 2 एज इट, a की जगह बेटा 2 फॉर्मूले का आ जाएगा और a की जगह कितना है 5 और b की जगह हमारे पास क्या है y, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 5 are 10y एंड माइनस 2y एज इट माइनस 14 बेटा एज इट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स टाइप नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 याद करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, इन 1 वेरिएबल के अंदर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, y स्क्वायर एज इट माइनस 10y माइनस 2y एड हो क्या बन जाएगा, माइनस 12y प्लस 25 एंड माइनस 14 एड हो के बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 11 इज इक्वल टू 0 एज इट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। और अब आप पॉइंट नंबर 4 याद करें तो उसमें हमने क्या कहा था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एनी मेथड, यूजिंग एनी मेथड के साथ। बेटा मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लिया, तो फैक्टराइजेशन के क्या करते होते हैं, ए प्रोडक्ट फाइंड करते हैं किसकी, ए और सी की।
कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट टर्म। 11 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमने दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम करें तो -12y है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 11y² आ जाए। तो बेटा y² ऐसे ही, तो मैंने बेटा दो इंटीजर्स फाइंड आउट किए हैं, वो कौन से हैं, -11 एंड -1। जिनको ऐड करते हैं तो -12 बनता है, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +11 बनेगा। y² एज इट -11y -1y +11 एज इट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 + 11 y² बनता है, और ऐड करते हैं तो कितना बनता है, -12 डियर स्टूडेंट्स वी टेक y कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स। y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, y -11। अब यहाँ से बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम यहाँ से 1 कॉमन लेंगे। यहाँ पे बेटा 1 कॉमन आ रहा है तो -1 कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, y -11 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हमारे पास y -11 कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y -11 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स y -11 एंड y -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे, y -11 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0। -11 राइट हैंड साइड की तरफ जाके +11 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 11 है, y -1 इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। डियर स्टूडेंट्स हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसको y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। मैं बेटा इसको पुटिंग क्वेश्चन 3 करने लगा हूँ। तो y इज इक्वल टू 11 है तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या थी, x इज इक्वल टू 5 - y। बेटा y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 11, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 - 11। आफ्टर एडिंग बेटा हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -6। सिमिलरली वी पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 5 - y। बेटा y की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 5 - y। तो बेटा इस तरह हम x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट इज क्या बन जाएगा, पहले बेटा आपने ऑर्डर पेयर के अंदर लिखना है इसको x और y की वैल्यू। तो बेटा 11 पुट किया तो हमारे पास -6 आंसर आ गया। 11 क्या था, y इज इक्वल टू क्या था, 11 एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया, -6। तो बेटा पहले आपने ऑर्डर पेयर के अंदर x लिखते होते हैं तो कैसे हम इसको लिखेंगे, -6 एंड y की वैल्यू कितनी है, 11, तो वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह y इज इक्वल टू 1 है और आंसर कितना है, x इज इक्वल टू 4। तो पहले आप x ऑर्डर पेयर के अंदर x की वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 एंड y इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एंड 1। स्टूडेंट्स ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। Now we discuss question number 3. X minus y is equal to 7 and 2 over x minus 5 over y is equal to 2. स्टूडेंट्स ये हमें सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन दे दिया गया है और इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास पहली क्वेश्चन क्या आ रही है, क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 2 over x minus 5 over y is equal to 2। स्टूडेंट्स आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में से एक्स वाई खत्म करना है। मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 2 बाय एक्स वाई, क्योंकि बेटा इसका एलसीएम भी हमारे पास एक्स वाई आ रहा है तो उसके साथ ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा आप यहाँ पे इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स एक्स से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y। इस तरह माइनस एज इट, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ तो वाई वाई से कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू, इधर भी आप 2 को आप एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगी 2xy। हाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है तो y बेटा उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 7 प्लस y, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगी।
अब बेटा हमने क्या पढ़ा था कि आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको आपने सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। सेकंड इक्वेशन को बेटा हमने सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया था। बेटा हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास x की जगह पे क्या आ जाएगा 7 + y। इसी तरह यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा 7 + y। पुटिंग इक्वेशन 3 2y as it -5 x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 + y = 2 इंटू x की जगह पे क्या आ जाएगा 7 + y और बेटा ब्रैकेट के बाहर y as it। अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2y -5 जो है वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 7 35 प्लस माइनस माइनस 5y = 2 बेटा एज इट आ जाएगा और पहले हम y को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 7y + y²। सिमिलरली 2y as it -35 as it -5y as it = 2 को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 7 14y + 2y²। साइड चेंज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2y² + 14y। फिर ये वाली साइड इधर लिख लेंगे तो हमारे पास -35 as it + 2y एंड -5y ऐड होकर क्या बन जाएगा -3y। राइट हैंड साइड की बेटा तमाम वैल्यूज आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आ जाएं तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा 2y² + 14y + 3y एंड माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाके बेटा क्या हो जाएगा +35 = 0। नेक्स्ट बेटा देखते हैं इसको। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रीवियस स्टेप जो था 2y² + 14y + 3y + 35 = 0 एज इट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 14y + 3y को आपस में ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा 17y एंड 2y² एज इट + 35 एज इट = 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। Students, now we factorize it 2y² + 10y + 7y + 35 = 0। आपको पता होना चाहिए कि इसके फैक्टर्स क्या आएंगे। तो बेटा फैक्टर्स फाइंड करने के लिए इंटीजर्स जो इनके फैक्टर्स होंगे वो कैसे हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 2 with 35, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म विद कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 70y²। वो दो इंटीजर्स बेटा हमने फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करें तो 17 बने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 70 बने। 10 एंड 7 हमारे पास वो दो इंटीजर्स हैं जिनको हम ऐड करते हैं तो 17 बनता है, जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नाउ वी टेक 2y कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स। यहाँ से हम 2y कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा y + 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 7 बेटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y + 5 = 0। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है y + 5। नेक्स्ट हम वो कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y + 5 कॉमन और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा 2y + 7। अब स्टूडेंट्स या तो हमारे पास y + 5 = 0 है या हमारे पास 2y + 7 = 0 है। इन दोनों को हम 0 के बराबर लिख लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 + 5 राइट हैंड साइड की तरफ जाके -5 हो जाएगा। सिमिलरली +7 राइट हैंड साइड की तरफ जाके -7 हो जाएगा एंड वी डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स सो वी हैव y = -7/2। बेटा ये किन की वैल्यूज आ गई हैं y की वैल्यूज आ गई। नाउ वी पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4। y = -5 को बेटा हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर देंगे। x = 7 + y, x = 7 प्लस एज इट y की जगह में हमारे पास क्या आ जाएगा -5 तो बेटा ये क्या बन जाएगा +- -7 - 5 = कितना आ जाएगा x = 2। बेटा हम इसकी जो दूसरी y की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास y = -7/2 उसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या है 4
x इज इक्वल टू 7 प्लस y, 7 एज इट प्लस, और y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -7/2, वो यहाँ पर बेटा पुट कर लेंगे। तो नाउ वी टेक एलसीएम, 2 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, 2 7s are 14 प्लस माइनस माइनस, एलसीएम सेम है बेटा, डिनोमिनेटर एज इट आ जाएगा, 14 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। सो द सॉल्यूशन सेट इज 2 and -5 and 7/2 and -7/2, ठीक है बेटा, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएंगे ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, x square plus y minus 1 whole square is equal to 10, x square plus y square plus 4x is equal to 1। डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन देखें, ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ रही है वो क्या है, x square plus y minus 1 whole square is equal to 10। स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, हमारे पास ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 1 एंड माइनस 2y, बेटा वो हमारे पास क्या बन जाएगा -2y इज इक्वल टू 10। प्लस 1 जो है बेटा वो राइट हैंड साइड की तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड -2y, फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट आ जाएंगी, और प्लस 1 जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ जाके -1 होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा राइट हैंड साइड की तरफ 9 आ जाएगा। स्टूडेंट्स को आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, एंड जो दूसरी क्वेश्चन हमारे पास आ रही है वो एज इट आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। स्टूडेंट्स ये हमारे पास टाइप नंबर 2 है, और टाइप नंबर 2 को हमने सॉल्व कैसे करना है बेटा वो देखें। सबसे पहले आपने जो क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट सेम करने हैं बेटा, उनके कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर सेम है, एक्स स्क्वायर सेम है, वाई स्क्वायर बेटा हमारे पास इनके कोफिशिएंट्स सेम है। सो हम इनको ख़त्म करने के लिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, बेटा हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 में से। 1 इक्वेशन को आप ऊपर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है उसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। बेटा सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कट जाएगा, और हमारे पास पीछे क्या बचेगा 4x, एक्स वाली कोई टर्म ऊपर नहीं है, सो -4x एज इट आ जाएगा, सिमिलरली -2y एज इट आ जाएगा, 9 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बेटा यहाँ से अब ये पूरी इक्वेशन जो है वो 2 पे डिवाइड हो रही है, सो वो डिवाइडेड बाय -2 बोथ साइड्स। हम बेटा -2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x, अगेन माइनस प्लस 2 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा y, सिमिलरली 8 को -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। अब बेटा ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, और यहाँ पर हमारे पास कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम सिमिलरली इसको आगे सॉल्व करेंगे, जो हमने स्टेप्स टाइप नंबर 1 के अंदर पढ़े हैं। उसमें क्या था बेटा कि सबसे पहले आपने लीनियर इक्वेशन में से या तो x की या y की वैल्यू निकालनी है। बेटा मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली है, 2x जो होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू -4 - 2x, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब बेटा हमने इस इक्वेशन जो y की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ x के अंदर, इसको हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में पुट कर सकते हैं और 2 में पुट कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। पुटिंग इन इक्वेशन 2, बेटा मैंने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा y की वैल्यू कितनी -4 - 2x, ये देखें जरा यहाँ पे बेटा मैंने पुट किया -4 - 2x होल स्क्वायर, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, प्लस 4x एज इट इज इक्वल टू 1 एज इट, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेने लगा तो बेटा माइनस कॉमन लूंगा तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 4 + 2x,
होल स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड की तरफ जो है वो भी एज इट आता है। यहाँ पर बेटा आपने ये स्टेप याद रखना है कि यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, और माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट प्लस स्केप की वजह से ये माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर वो खत्म हो गया, और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर। उसको हम ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2x। फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 4x इज इक्वल टू 1 एज इट। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2x स्क्वायर, इसको बेटा ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, 4 2s are 8, 8 2s are 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में बेटा देखते हैं। अब ये स्टेप हमारे पास क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट्स हमने उन टर्म्स को आपस में ऐड करना है जिनके हमारे पास पावर्स सेम है, एक्सपोनेंट्स सेम है। 4x स्क्वायर एंड x स्क्वायर आपस में ऐड होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 16x और 4x ऐड होकर बेटा हमारे पास कितने आ जाएंगे 20x, 16 प्लस 16 एज इट, राइट हैंड साइड की तरफ जो बेटा प्लस 1 है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगी, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15। बेटा अब इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी जो क्वेश्चन हमारे पास आ रही है वो डिवाइड हो रही है किसके ऊपर, 5 के ऊपर। सो डिवाइडेड बाय 5 बोथ साइड्स। इस क्वेश्चन को बेटा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, 5 4s are 20, 4x, 5 3s are 15, 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है, चाहे हम उसको फैक्टराइजेशन के जरिए कर लें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो 3 को हम सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हमें वो 2 डिजिट चाहिए जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 4x बने, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर बने, ठीक है। बेटा एक्स स्क्वायर एज इट प्लस 4x है, तो मैंने बेटा 2 इंटीजर्स ले लिए, 3x प्लस 1x प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। आप जरा चेक करें, जब आप इनको ऐड करते हो तो कितना बनता है, 4x बनता है, और जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। नाउ वी टेक कॉमन x फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स, x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 3। सिमिलरली यहाँ से बेटा हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन वी टेक कॉमन x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे और x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। हमारे पास प्लस 3 जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ जाके -3 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3, और x की वैल्यू बेटा यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर 3, आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 में भी पुट कर सकते हैं, और 3rd में पुट कर सकते हैं। बेटा हम 3rd में इसलिए पुट कर लिए हैं कि यहाँ पर इसका आंसर निकालना इसी हो जाएगा। x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3rd हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू -4 -2x। x की जगह बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, -3, -4 -2 इंटू -3, ठीक है। 2 3s are 6, माइनस प्लस, -4 प्लस 6, बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। सिमिलरली वी पुट x इज इक्वल टू -1 इन क्वेश्चन नंबर 3rd, y is equal to -4 -2x, -4 एज इट, -2 एज इट, x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, 2 1s are 2, माइनस प्लस, y is equal to बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, -2, ठीक है। सो सोल्यूशन सेट, पहले अपन x की वैल्यू लिखनी है,
x की वैल्यू -3 पुट किया था तो आंसर कितना आया है 2। तो बेटा इनका आपस में ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है। जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं और जो आपके पास वैल्यू आंसर में आ रही है y की, उनका ऑर्डर पेयर बनता होता है। x की बेटा लिखना है ऑर्डर पेयर के अंदर, x को लिखना है, वो हमारे पास आ जाएगा -3 एंड 2। सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 है तो पहला ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा ऑर्डर पेयर के अंदर, -1 एंड -2। सो सॉल्यूशन सेट इज -3 and 2 and -1 and -2. Now we discuss question number 6. X plus 1 whole square plus y plus 1 whole square is equal to 5. X plus 2 whole square plus y square is equal to 5. स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, जो दूसरी क्वेश्चन है उसको आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। सबसे पहले हम के स्क्वायर्स ओपन करेंगे, ठीक है। इनका क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्वायर ओपन करने जा रहा हूँ मैं, तो वो हमारे पास बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। बेटा उसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x। सिमिलरली y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है। x स्क्वायर एज इट प्लस y स्क्वायर प्लस 2x एज इट प्लस 2y बेटा हमारे पास एज इट आ जाएगा, और राइट हैंड साइड की तरफ प्लस 5 है। बेटा ये +1 और +1 कितने हो जाएंगे 2, और वो राइट हैंड साइड की तरफ जाके -2, 5 - 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y, बेटा ये टर्म्स हमारे पास एज इट आ जाएंगे, इज इक्वल टू 3। ये आपकी क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अब हम बेटा इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हम क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2ab। तो बेटा वो हमारे पास क्या बनेगा 2ab 4x प्लस y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 5। x स्क्वायर एज इट आ जाएगा प्लस y स्क्वायर बेटा एज इट आ जाएगा प्लस 4x एज इट आ जाएगा, और प्लस का 4 जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ जाके -4 होगा। सो 5 - 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। बेटा ये वाली जो टर्म्स हैं वो एज इट आ जाएंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 बनता है। ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था कि आपने इनके कोएफिशिएंट्स चेक करने हैं। बेटा वो हमारे पास x स्क्वायर का भी सेम है, y स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट सेम है। सो इनको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 4 फ्रॉम थर्ड, ठीक है। 4 को बेटा हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे थर्ड में से। तो थर्ड क्वेश्चन को पहले लिख लें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। 4 क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या आ रही है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर माइनस आ जाएगा। प्लस x स्क्वायर जो है वो माइनस x स्क्वायर से कैंसिल, प्लस y स्क्वायर जो है वो माइनस y स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 2x एंड माइनस 4x। बेटा ये दोनों आपस में ऐड होकर कितना बन जाएगा, -2x प्लस 2y एज इट 3 - 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बेटा, डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा है, -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। सबसे पहले बेटा हम यहाँ से -2 खत्म करेंगे, सो वी डिवाइडेड बाय -2 बोथ साइड्स। बेटा -2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस, इस तरह 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बेटा क्या आ जाएगा y। सिमिलरली 2 को बेटा राइट हैंड साइड की तरफ -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा -1। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है, ठीक है। यहाँ से बेटा हमने या तो x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है। बेटा मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है, y उधर क्या हो जाएगा प्लस y, x इज इक्वल टू कितना आ गया y - 1। इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 का नाम देते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई थी, और आपको स्टेप नंबर 1 याद है कि जब आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है या तो आप x की वैल्यू निकालते हैं या आप y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से x को फाइंड आउट किया है, x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y के अंदर, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर लें या 4 के अंदर पुट कर लें, ठीक है। मैंने बेटा यहाँ पर इसको पुट किया है, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 4।
फोर इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस वन। एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, y माइनस वन के। तो यहाँ पे बेटा पुट करेंगे तो क्या बनेगा, y माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट प्लस 4x की जगह पे क्या आ जाना है, y माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 1। स्क्वायर ओपन करेंगे तो खुला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ओपन कर दें इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2b, बेटा वो बनेगा y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 2b क्या बन जाएगा, माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर एज इट प्लस 4y प्लस माइनस माइनस 4 1 4 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स उन टर्म्स को हम आपस में ऐड करेंगे जिनके एक्सपोनेंट सेम है, वाई स्क्वायर से ऐड होके कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4y, दोनों बेटा ऐड होकर कितना बन जाएगा, प्लस 2y, ठीक है, प्लस 1 एसिड माइनस 4 एसिड, और बेटा राइट हैंड साइड से प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आके माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। प्लस 1 जो है वो माइनस 1 से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू c। स्टूडेंट्स अब ये इक्वेशन किस पे ऊपर डिवाइड हो रही है, 2 के ऊपर, सो वो डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ वी फैक्टराइज इट। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्यूशन निकालने के लिए फैक्टराइज करेंगे। स्टूडेंट माइनस 2 को आप पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, तो कितना आंसर आएगा, माइनस 2। अब आपने वो दो डिजिट फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करें तो 1y बने और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2y स्क्वायर बने, माइनस 2y स्क्वायर बने। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2y एंड माइनस y, माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू 0। आप जरा चेक करें, 2y में से माइनस y को सब ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1y, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, माइनस 2y स्क्वायर। नाउ वी टेक कॉमन y कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, y प्लस 2, यहाँ से बेटा हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम y प्लस 2 को भी 0 के क्यों लिख लेंगे और y माइनस 1 को भी 0 के क्यों लिख लेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2, एंड यहाँ से y की वैल्यू बेटा माइनस 1 है तो राइट हैंड साइड की तरफ जाके हो जाएगा प्लस 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। स्टूडेंट्स बस y की वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हमने ये y की वैल्यूज पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, और यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x के आंसर आ जाएगी। y इज इक्वल टू माइनस 2 आया है और y इज इक्वल टू 1 आया है, बेटा इसको पुट इन क्वेश्चन नंबर 5 करें। क्या थी, x इज इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है, x इज इक्वल टू y माइनस 1। y की वैल्यू बेटा हमारे पास है माइनस 2, तो y की जगह भी पुट कर लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1, दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा, माइनस 3, सो वी हैव x इज इक्वल टू माइनस 3। सिमिलरली x इज इक्वल टू y माइनस 1, बेटा 1 y की जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 बेटा कितना हो जाएगा, 0, सो वी हैव x इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन सेट बेटा क्या बनेगा, ऑर्डर पेयर के अंदर सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं माइनस 3 एंड माइनस 2, और x इज इक्वल टू 0 है तो बेटा ऑर्डर पेयर के अंदर पहले x लिखेंगे 0 एंड 1, सो सोल्यूशन सेट इज माइनस 3 और माइनस 2 एंड 0 और 1। तो डियर स्टूडेंट अगर आपके पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएं तो फर्स्ट आप उनको कोएफिशिएंट्स अगर सेम हो तो आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन बेटा हम उसको सिमिलरली जो टाइप नंबर 1 है उन्हीं स्टेप्स के जरिए सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा है 3x minus 2y is equal to 1 and x square plus xy minus y square is equal to 1।
ये बेटा हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a ओवर x माइनस b ओवर y इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट यहाँ से पहले आप सबसे पहले एक्स वाई ख़त्म करेंगे, एलसीएम लेने के बाद एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। और ये आपके पास लीनियर है, यहाँ से बेटा आप एक्स की वैल्यू निकाल लें या वाई की वैल्यू निकाल के जो दूसरी क्वेश्चन बनेगी उसके अंदर बेटा आपने पुट करके इजीली आंसर्स फाइंड आउट कर लेने। स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेसन। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।